काउंसलिंग टेक्निक्स के इस कोर्स सेशंस में अभी हम देखने वाले मल्टीपल इंटेलिजेंस। अभी हमने जो भी वीडियो सीरीज कंप्लीट की है उसमें देखा हमने कि 10 स्किल्स रहते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 लोब्स हैं, ब्रेन लोब्स, और हर एक लोब्स में एक एक स्किल्स है, और उसी स्किल्स को हमने मल्टीपल स्किल्स में स्टडीज किया। अभी इन सब स्किल्स को मिला के हार्वर्ड गार्डनर का थेरीज बनता है कि जहाँ पे 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें मिलते हैं, और इन 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस को हमें स्टडीज करना है। जहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल आती है, विजुअल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंट्रा, लॉजिकल, लैंग्वेज, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये सब 8 इंटेलिजेंस आते हैं। और उसके साथ में हर एक इंटेलिजेंस में अगर हम देखेंगे तो सब इंटेलिजेंस भी रहते हैं। तो सब इंटेलिजेंस को हम जहाँ पे अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो वहीं पे उसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो करियर अगर हमें ऑप्शन चूज करना है तो हम मल्टीपल इंटेलिजेंस का ही यूज़ करते हैं। जब हम करियर ऑप्शंस के लिए जाते हैं, कोई भी करियर अगर हमें ढूंढना है, सिलेक्ट करना है, तो कहीं पे भी हम एक ही इंटेलिजेंस के ऊपर करियर नहीं फाइंड करते। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सामने स्क्रीन के ऊपर आपको 8 मल्टीपल इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं, उसके परसेंटेज लेवल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई भी इंटेलिजेंट वीक नहीं रहते हैं। प्रायोरिटीज वाला पार्ट है, जहाँ पे ग्राफ्स आपको हाई दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो हाई प्रायोरिटीज में उस पर्सन ने यूज किया हुआ है, तो इसलिए उसके परसेंटेज हाई है। जहाँ पे आपको परसेंटेज कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इंट्रा पर्सन में देखेंगे तो 7.30 आपको परसेंटेज मिल रहे हैं, यानी डाउन मिल रहा है कंपेरेटिव अदर, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वो लो प्रायोरिटीज वाला है। अगर हमें इस पर्सन का करियर देखना है तो करियर ऑप्शंस आगे जाके रिपोर्ट में आते, वो जो हायर इंटेलिजेंस है, जैसे विजुअल है, लॉजिकल है, लैंग्वेज है, नेचुरलिस्टिक है, ऐसे 3-4 इंटेलिजेंस को मिला के फिर करियर का ऑप्शन चूज होता है। 8 इंटेलिजेंस में अगर हम करियर के लिए देखेंगे तो हायर इंटेलिजेंस वाले का कॉम्बिनेशंस लेके ही करियर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी ये जो 8 के 8 इंटेलिजेंस है वो हमें 1 बाय 1 स्टडीज करने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करने हैं। सिर्फ वैसी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके, यानी वही अगर हाई वाला इंटेलिजेंट है तो उसी को लेकर हम करियर कौन सा चूज कर सकते, करना नहीं होता है। लेकिन कोई एक ऑप्शंस अगर हम देखते हैं जो हायर लेवल पे आता है तो उसे लेकर फिर अदर इंटेलिजेंस का सपोर्ट लेकर हम करियर चूज कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे लॉजिकल इंटेलिजेंस का ग्राफ है, तो लॉजिकल का है तो उसी का अगर हम लेकर अगर बात करेंगे तो अगेन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो लॉजिकल वाला काम करता है, जो स्टैटिस्टिशियंस रहते हैं जो लॉजिकली काम करते हैं, जहाँ पे लॉजिक ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, ऐसा कॉमर्स वाला एरियाज, ऐसे एरियाज यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर अदर सपोर्टिव्स हमें क्या लगेगा, जैसे अगर हम कोई कंसल्टिंग वाला काम करते हैं तो लैंग्वेज के साथ साथ, लॉजिकल के साथ साथ हमें लैंग्वेज भी चाहिए। तो वही अगर लॉजिक हम कहीं टेक्निकली यूज करते हैं, जहाँ पे ड्राफ्ट्समैन की अगर बात आती है, तो लॉजिकल इंटेलिजेंस के साथ में फिर हमें विजुअल का भी लगेगा। तो मेन लॉजिक को पकड़ के हम कौन सा करियर सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसी करियर को फिर अदर इंटेलिजेंट का सपोर्ट हमें लेकर आगे बढ़ना होता है। तो ये सब डिटेलिंग्स रहते हैं, हमें काउंसलिंग के वक्त ये सब चीज़ें नहीं ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी रिपोर्ट में ये सब कुछ ध्यान में रख के ही रिपोर्ट आपका कैलकुलेट होके आया है। तो कौन सा करियर बेस्ट है ये सब देखकर, या हमें सिर्फ रिपोर्ट में देखकर ही सामने वाले कैंडिडेट्स को बताना है, क्योंकि रिपोर्ट्स ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें हमें दे दी है, हमें सिर्फ कैंडिडेट्स को एक्सप्लेन करना है। और यही चीज़ अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ हमें उनको बतानी है। हम ये जो पूरा सेशंस कर रहे हैं उसके 2 मेन पार्ट्स है। एक तो कॉन्सेप्ट हमें खुद को समझ कर लेनी है ये चीज़ क्या है, और उसके बाद हमें वो कैंडिडेट्स को किस तरह से डिलीवर करनी है। तो अभी हम देख रहे हैं 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला ये जो ग्राफ्स है वो, उसके बाद वाले वीडियोस में हम देखेंगे हर एक इंटेलिजेंस इंडिविजुअली इन डीप लेवल पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।